रहमत किबरिया फक्र इंसानियत, मंबे नूर हो आप नूरुल अमी, आप अव्वल हो और आखिरी, शाफिउल मुज़नबी मुज़नबी। क्या प्यारी बात है कि 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले अव्वल होने का एजाज हासिल हुआ। 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम में किसी की जरूरत नहीं, अल्लाह ने किसी को इतनी रहमत और हिदायत से नहीं नवाजा जितना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजा। अली के ससुर जान, उसी के साथ हसनैन के दादा जान, नाना जान आज सफर पर निकल रहे हैं और अल्लाह की रहमतें देखे कि अल्लाह तोहफा देना चाहते हैं। शब असर नमाजों की कमी बेशी बहाना थी, खुदा कुछ चाहता था मेरा प्यारा बार बार आए। इस गुलदस्ते में जो शायर मौजूद है उसमें से एक नगीना आपके दरमियान पेश करना चाहता हूँ। बहुत ही अदब नवाज शख्सियत, इल्म की यूनिवर्सिटी। अगर मैं ये कह दूं कि मोहतरमुल मकाम राही बस्तवी साहब हिंदुस्तान का अदब है तो ये भी कोई गैर बात नहीं होगी, ये भी गैर मौजू बात नहीं होगी। हिंदुस्तान का असासा है। आज दारुल अदब कह दूं तो भी कम है। इस वक्त मैं गुजारिश करने जा रहा हूं, आप जिसको चाहते हैं, मैं चाहता हूं, मुंतजमिन चाहते हैं और इमरान साहब चाहते हैं, असलम साहब चाहते हैं, अख्तर साहब चाहते हैं, हमारे जीशान साहब चाहते हैं, अबरार सर चाहते हैं। मैं मोहतरमुल मुकाम आली जनाब, ये जो गुलदस्ता मुझे दिया गया है इसके अंदर एक गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल पूरी दुनिया पसंद करती है, चाहे मशरिक हो, चाहे मगरिब हो, चाहे शिमाल हो, चाहे जुनूब हो। गुलाब के फूल से सभी लोग मोहब्बत करते हैं और ये बुजुर्ग गुज़िश्ता 52 सालों से उर्दू की खिदमत अंजाम दे रहा है और ये रहमतों का फैज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है कि आपको हरम में भी एजाज से नवाजा गया, आपको हिंदुस्तान में भी नवाजा गया, आपको पाकिस्तान में भी नवाजा गया, आपको बैरुल मुमालिक भी सुना गया। ये नाते पाक का फैज़ है। आइए इस मकाम पर मैं चाहता हूँ कि एक मर्तबा हम अभी समाप्त करते हैं, उसके बाद 2 बार और समाप्त करेंगे। इस बुजुर्गों को सुन लो वरना ये सायादार दरख्त तो बहुत याद आएंगे। आज आपका उठता हुआ टाइम है, हम समाप्त कर लेते हैं। जो नौजवान हो चुके हैं वो भी समाप्त कर ले, जो बुजुर्ग है वो भी समाप्त कर ले। इस वक्त मैं गुजारिश करने जा रहा हूं कि यूं ख्यालों में तेरा चांद सा पैकर चमके, यूं ख्यालों में तेरा चांद सा पैकर चमके, चांदनी रात में जिस तरह समुंदर चमके। इन आंखों ने एक ऐसा भी हंसी देखा है जिसको चादर में छुपा ले तो वो चादर चमके। इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूं, हिंदुस्तान के अदब की आबरू मोहतरमुल मुकाम अली जनाब डॉक्टर राही बस्तवी साहब से मैं मुल्तमिस हूं कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और इन 4 मिसरों से आवाज दे रहा हूं। नहीं, ताली ना बजाइए, ताली ना बजाए, ताली ना बजाए, सीटी ना बजाए, हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहें। दिल लुभाते हुए मंदिर से निकल आते हैं। ये भी क्या लोग हैं जो घर से निकल आते हैं। बेसबब हमको दबाने की ना कोशिश करना, हम वो सब्जी जो पत्थर से निकल आते हैं। आवाज, हाथ उठाइए, सुभान अल्लाह सदा बुलंद किए। ये सच्चा आशिक रसूल है, ये सच्चा आशिक रसूल है जिसको अल्लाह की रहमतों ने घेर रखा है। हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी मोहब्बतों का जलवा बिखेर रहा है। इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूँ दारुल अदब से कि माइक पर तशरीफ लाए, राही बस्तवी साहब अपने कलाम से नवाज के शुक्रिया का मौका दे। हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, हाथ उठाकर तारीफ करें। मोहतरम अली जनाब राही बस्तवी साहब पहली मर्तबा माइक पर आ रहे हैं, हमें 2 बार और सुनना है, बीच में और फिर आखिर में। आइए। माशाअल्लाह, मरहबा भाई साहब। हाँ भाई, माता भाई से गुजारिश है कि 500 कुर्सियां और ले आए, पीछे बैठने का इंतजाम करें अगर जगह है तो। और दोस्तों अब ऐसे ना सुने, मेरे बुजुर्ग आ गए हैं। ये जमील खैराबादी, ये शादाब आदमी, ये शाह खालिद, ये मोहतरमुल मकाम अली जनाब, ये राही बस्तवी साहब गैबी जौनपुरी। ये बहुत मेरा असासा है। हिंदुस्तान के अदब को जमा किया जाए तो इतना ही असासा मेरे पास बचेगा, खुशी की बात है। बिस्मिल्लाह करें और सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करके इजाजत दे राही साहब को पढ़ने के लिए। मेरे बुजुर्गों को हाथ उठाइए, सुभान अल्लाह कहिए, जिंदाबाद। मेंबर नूर पे जलवा फरमा गिरामी वक़ार हज़रात उलमाए अहले सुन्नत हुफ़ाज़ किराम, फूलपुर और इलाक़े दार से आए हुए जियाले सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी सबसे पहले आपसे गुजारिश है
ये बज़्म नात है, सरकार के नाम की महफ़िल है। इसमें आप सुभान अल्लाह माशा अल्लाह कहें, तालियां न बजाएं। ये अदब की महफ़िल है। अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं से कोई किसी तरह की बेअदबी हो गई तो आपके लिए ये ख़तरनाक साबित हो सकती है। लिहाजा अपने वजूद को कायम रखिए और जब भी कोई मेहमान आपका नाते सरवर कायनात पेश करने के लिए माइक पे आए तो सुभान अल्लाह माशा अल्लाह से उसका इस्तक़बाल, उसकी हौसला अफजाई फरमाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक अच्छी नक़ाबत के हवाले से आज का ये नातिया आल इंडिया मुशायरा अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। यकीन जानिए मैं नहीं जानता था कि फूलपुर में होने वाले नातिया मुशायरे में इस कदर का मजमा होगा। ये तो वाकई मुल्कगीर पैमाने पर जितने प्रोग्रामात इस तरह के हुआ करते हैं उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोग्राम मदरसा सिद्दीक़ा की जानिब से होने वाला ये नातिया मुशायरे का भी है। मैं अपने पुराने करम फरमा बड़े भाई मोहम्मद इमरान साहब हेडलर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस पाकीज़ा बज़ में मुझे बुलाकर मेरी आक़िबत संवारने में मेरी मदद की है। मौला मेरे इल्म में, अमल में, आपकी समात में बरकतें नाज़िल फरमाए, आमीन। मैं अपने बड़े भाई असलम साहब का, अपने बड़े भाई अख्तर साहब का और बहुत दूर सात समंदर पार बैठे अपने सबसे बड़े भाई हाजी इरफान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये माँ के नाम पर उनके हवाले से सरकार की महफिल सजाई। कोई दुनियावी प्रोग्राम नहीं किया। और मैं एक ज़रूरी ऐलान भी कर दूं कि 20 मई 2017 से मैंने ऐलान कर दिया है कि मैं दुनिया के किसी गैर शरई प्रोग्राम में राही बस्तवी शिरकत नहीं कर सकता। इसके लिए मैंने तौबा कर लिया है और आप सबको गवाह बनाकर मैं तौबा करता हूँ। मौला मेरी जानिब से जो गलतियाँ हुई हैं अपने हबीब के सदक़े में उसे माफ़ फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों सुभान अल्लाह कह दीजिए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाजी इरफान साहब, भाई ज़ीशान साहब की दुआएं राही साहब के साथ सफ़र कर रही। अब तो नाते रसूल पढ़ना ही अपनी ज़िंदगी है, अपना शेवा रह गया है। न जाने कौन सी अदा मेरे आका को पसंद आ जाए जो निजात का ज़रिया बन जाए। मेरे कुछ मेहमान जिन्हें भाई के हुक्म पर मैंने बुलाया है वो कलकत्ता से तशरीफ़ लाए। कानपुर से मेरे भाई जमील खैर आबादी साहब से मैंने गुजारिश की वो भी तशरीफ़ लाए। फिरोज़ राह साहब कलकत्ता वो भी तशरीफ़ लाए। संजर साहब गिरिडीह से वो भी तशरीफ़ लाए। मतलूब मंदर साहब लखनऊ से वो भी तशरीफ़ लाए। ये मेरे सब छोटे भाई, ये सब आपके मेहमान हैं। एक के बाद दीगरे सभी माइक पे तशरीफ़ लाएंगे। नाते सरवरे कायनात से आपके क़ुलूब को मुनव्वर व मजल्ला करेंगे। न जाने मुझे न जाने नहीं बल्कि बहुत अच्छा किया, इसलिए कि मैं सर्दी से बहुत परेशान हूँ। मैं भी चाहता था कि मुझे जल्दी से सुन लिया जाए ताकि यहाँ से जाने के बाद मैं किसी अलाव पे बैठ जाऊँ ताकि थोड़ी सी गर्मी मुझे हासिल हो। ठंड से मैं परेशान हूँ। बस यहीं से आप, अरे मेरे भाई शुक्रिया शुक्रिया, यहीं से आप वो माहौल बना दें। आप तो आप हैं जहां सरकार के नाम की महफिल सजाई जाती है। जब महफिल ख़त्म हो जाती है तो उस सरजमीन पर 40 रोज़ तक फरिश्ते रहमत व नूर की बारिश करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ये तसव्वुर करें कि आप अपने आप को अगर हाजिर पा रहे हैं तो अपने नसीबे पे जितना भी नाज कीजिए कम है। रब ताला इरशाद फरमाता है, मेरे महबूब फरमाते हैं, मेरे आका, कि मेरे महबूब के नाम की महफिल सजाई हो और सरकार की नात पढ़ी जा रही हो, अगर मेरा कोई बंदा एक बार सुभान अल्लाह कह दे तो मैं सुभान अल्लाह के एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां अता करता हूँ। और सुभान अल्लाह में ईमान वालों 9 हरूफ हैं। अगर एक बार सुभान अल्लाह कह दिया तो 90 नेकियां आपके नामे आमाल में लिख दी जाएंगी। सुभान अल्लाह। यहाँ बैठकर तालियां न बजाएं,
वाह वाह से बेहतर है सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अगर कहते रहेंगे तो आपके नामे आमाल में नेकियां डालते चले जाएंगे रब्बुल आलमीन। समाअत फरमाएं। पढ़िए पढ़िए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहतरम सदर साहब से और स्टेज से इजाजत चाहूँगा। गैबी भाई आप यहाँ आ जाओ। मेरे बिरादरम गैबी भाई से गुजारिश है, हमारे बिरादरम यहाँ तशरीफ ले आए। आपको देख देख कर राही साहब जलाल में आएंगे, बैठ जाइए। नहीं, जलाल तो इस उम्र में आ ही नहीं सकता जमील बाबू, अब तो सिर्फ जमाल ही जमाल है। सुभान अल्लाह। 4 मिसरे से मैं शेरी सफ़र शुरू करता हूँ और अगर इस 4 मिसरे में आपने शिरकत की तो मैं समझ जाऊँगा कि नाते रसूल के हवाले से मुझे कितनी देर खिदमत करनी है आपकी। अगर आपने खामोशी से सुन लिया, चुपचाप रहे, मेरे करीब नहीं हुए, तो मैं 4 मिसरे पढ़ के बैठ जाऊँगा। ये मैं अपनी आदत के मुताबिक 4 मिसरे अपनी ज़िंदगी के हवाले से दे रहा हूँ। जब से मैंने इस गैर शरई प्रोग्राम में शिरकत करने से तौबा किया है, तब से न जाने कितनी बार मैं मदीने मनव्वरा पहुंच गया। बस यही सब शेर समाप्त। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह फिद्दारिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जितनी तलब थी उससे सिवा ही बना दिया। जितनी तलब थी उससे सिवा ही बना दिया। चौथे मिसरे के लिए मैंने 3 मिसरे कहे हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बाबू आप माइक वाले थोड़ा सा उम्र के हिसाब से 70 प्लस कर दो माइक को। वाह। इस माइक को जरा इसका बेस और बढ़ाओ। इसकी बेस बढ़ा दें, आवाज बढ़ा दें इसकी। जितनी तलब थी उससे सिवा ही बना दिया। मौला मौला ने मुस्तफा का सिपाही दिया। मुस्तफा सिपाही बना दिया। नाते रसूल पहले की बरकत तो देखिए, रब ने मुझे मदीने का राही दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे तकबीर। बहुत अच्छे दोस्तों, इसी मोहब्बतों के साथ दिल जमाई के साथ समाप्त करें हमारे उस्ताद मोहतरम राही बरतवी साहब माइक पर। राही साहब पहने रहिए, इस उम्र में बहुत अच्छा लगता है। इस उम्र में तो खूबसूरत लगता है, उस उम्र में तो शायद ये रहा नहीं होगा, अब तो ये चलन हो गया, इसे रख रखिएगा। उस उम्र में कागज का था। नाते रसूल सुन के हमारे भाई ने नजर पेश किया है। नाते रसूल सुन के नजर पेश करना सरकार की सुन्नत है, सहाबे कराम की सुन्नत है। इसलिए मैं बादब इसे अपनी जेब में रखता हूँ, नीचे भी नहीं रखूंगा। और दोस्तों से गुजारिश है, इससे बड़ी नोट भी आती है दुनिया में, उस पर भी ध्यान रखें। बहुत ही काबिल शोहरा इकराम की फहरिस्त के नुमाइंदा शायर हमारे उस्ताद मोहतरम राही बस्तवी साहब माइक पर जलवा फरोज। तमाम शोहरा के दुआ रफी मिस्टर साहब, हमारे गुड्डू भादू साहब की जानिब से, इरफान भाई की जानिब से, जीशान भाई की जानिब से, नज़ारा खुलूस अख्तर भाई की जानिब से, सदर मुशारा की जानिब से इस्तकबाल राही साहब का वही आप मुताबिक के साथ। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। अख्तर भाई चले गए? है मौजूद है वो। ये हिस्सा काफी बेदार है। सुभान अल्लाह। एक चौराहे से मैं गुजरा तो बड़ी भीड़ थी, तो मैंने कहा क्या मामला है? कहा साहब यहाँ टिकट पे कुछ दिखाया जाता है। मैंने कहा क्या?
कहा 200 रुपए का टिकट लेके अंदर जाओ तो देश के प्राइम मिनिस्टर का हुनर बताया जाता है कि कैसे देश चलाया जाए। तो मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है, खटाखट लोग टिकट लेके अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, लेकिन जो बाहर आ रहा है वो कुछ बता नहीं रहा है। मैंने एक को पकड़ा, मैंने कहा भाई क्या अंदर हो रहा है? कहा यार वहां कुछ भी नहीं होता, खाली चाय बनाने का तरीका बताया जाता है। आप बेदार हो गए पूरी तरह से। पूरा मजमा एक बार दोनों हाथों को उठाए कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। फूलपुर वालों, ये जुर्रत हिंदुस्तान में कोई करे करे, मैं करने जा रहा हूं। वो कलाम शुरू करने जा रहा हूं जिसको मैंने आज ही मुरत्तब किया है। क्या बात है, बिल्कुल नहीं, आपने सुन लिया तो पूरी दुनिया में इसे पढ़ूंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पढ़िए। और साहब कमाल की बात है, मैंने अपनी लाइफ में कभी डायरी लेके नहीं पढ़ा, इसे भी नहीं देखूंगा। क्या बात है, ये अल्लाह की अता है आप। गैबी भाई, इसी लहजे में आप मतलब सुनिए। मेरे मेहमान वो कहाँ गए हमारे भाई? कोई बच नहीं सकता, राही साहब की नजर बहुत तेज है, सबको देख रही है दोस्तों। नहीं, हमारे एक मेहमान जो कलकत्ते से तशरीफ लाए हैं वो नहीं है। फिरोज राहत साहब भी यही जलवा अफरोज है, बैठे हुए हैं पीछे। अच्छा अच्छा अच्छा, जो मैं करने गया था। माशाअल्लाह, समात फरमाए। सरकार खूने जिगर पिलाओगे तब नात का एक शेर होता है। बहुत मुश्किल काम है नात का एक मिसरा कहना। तलवार की धार से ज्यादा नाजुक है ये मोबाइल, जैसे अंधेरी रात में आसमान पे सितारे चमक रहे हों। सरकार मुस्कुरा के जिधर देखने लगे। क्या बात है। आपकी शिरकत चाहूंगा और शेर सुनिए। सरकार मुस्कुरा के जिधर देखने लगे, रहमत तेरे खुदा की उधर देखने लगे। सुभान अल्लाह, उधर देखने लगे, रहमत मेरे खुदा की उधर देखने लगे। अख्तर बाबू कहाँ चले गए? अख्तर भाई की जानिब से इस्तकबाल हो रहा है। राही बस्तवी साहब का है हाजिर के मुबल्लिग उर्दू दोस्त अख्तर भाई साहब की जानिब से इस्तकबाल धन्नीपुर वाले दोस्तों सुनिएगा। सुभान अल्लाह। माफ करना जरा, इसे रोक दो। रहमत मेरे खुदा की उधर देखने लगे, मेरे तसव्वुरात का आलम न पूछिए, मेरे तसव्वुरात का आलम न पूछिए, मेरे तसव्वुरात का आलम न पूछिए। अरे घर बैठ के हुजूर का घर देखने लगे। सुभान अल्लाह, अरे हुजूर का घर देखने लगे, घर बैठ के हुजूर का घर देखने लगे। दोस्तों एक बार नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। शेर सुनिए साहब। ऐसी सुभान अल्लाह, ऐसी चमक
हुजूर के तलवों में देख कर, ऐसी चमक हुजूर के तलवों में देखकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी चमक हुजूर के तलवों में देख कर, अरे शर्मा के खुद को शम्सो कमर दे लगे। लगे सरकार मुस्कुरा के जिधर देखने लगे। वाह 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 वाह। अरे वाह, शेर सुनिए साहब, अकीदे का शेर आपके हवाले कर रहा हूं, समाज सुनाए कि सिदरा। जमील साहब जी जी, इनायत कीजिए मौजूद हमदन। अगर शेर हुआ हो तो दुआएं चाहिए। जी जी, अल्लाह उलमाए किराम की खुसूसी तवज्जो चाहूंगा मेरे मोहतरम। अल्लाह बरकत दे, नेमत दे। सिदरा से जागे जब बढ़े सरकार के कदम। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिदरा से आगे जब बढ़े सरकार के कदम, जिब्रील घूम घूम के पर्दे लगे। जिब्रील घूम के पर्दे शायर इस्लाम राही बस्तवी साहब का इस्तकबाल मुंतजमीन की जानिब से जीशान मस्ताब ट्यूंगा, इमरान मस्ताब हिटलर, उसी के साथ आत हाजी इरफान मस्ताब, मोहम्मद असलम साहब ट्यूंगा, मोहम्मद अख्तर धन्नीपुर वाला साहब, इन चारों साहबान की जानिब से इस्तकबाल शायर इस्लाम राही बस्तवी साहब का। इससे बड़े भी इंशाअल्लाह आएंगे, पढ़ते रहिए। इससे बड़ी भी अल्लाह तौफीक अता इससे बड़ा नोट तो मोदी भाई ने एक ही निकाला है, जो चुपके से वो भी बंद होने वाला है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये जुर्रत मोहब्बत को सलाम। जी लगा के पूरा मजमा एक बार हाथों को उठाए, आका पे कभी कभी दरूद पाक तो पढ़ दिया करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना। पूरा मजमा दरूद पाक पढ़ दे एक बार अपने आका पे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कोई बात नहीं, अल्लाह सलामत रखे आपको। अरे बेटा, आप जिंदगी भर चाचा ही कहते रहोगे, दर्जन भर दादा कहने वाले हो गए। अरे बस भाई बस, अरे अच्छा माफ करो। ये रंग नूर की बारिश मोहतरम राही बस्तवी साहब के ये दस्तार मोहब्बत है कि आप लोग मोहब्बतों से पूरे हिंदुस्तान में, हमारे दिशान बाबू ने भी फूलपुर में भी मोहब्बतों का नजारा मेरी गुलपोशी की और नजर पेश किया आप सबकी जानिब से। कितना अच्छा मजमा है, किस कदर रूहानियत है इस मजमे में, कहीं से कोई खुराफात नहीं है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक ऐसे लहजे में मैं नाते रसूल पढ़ने जा रहा हूँ जिनको मेरा ख्याल है 40 साल पहले आपने सुना होगा राही बस्तवी से। अब ये लहजा मैं दोबारा आपके हवाले कर रहा हूँ। हाँ मेरे भाई, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? जाऊं? नहीं नहीं, ये आपकी तरतीब बैठाई जा रही है कि आगे बुजुर्गों के बाद बच्चों के साथ क्या करना है। दोस्तों, बेदार हो जाइए और जी लगाकर सुनिए हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर मारूफ शायर उस्तादुल शोरा राही बस्तवी साहब माइक पर। मर्तबा रब से, मर्तबा रब से वो पाया है मेरे आका ने। मर्तबा रब से, बेशक मर्तबा रब से मेरे आका ने पाया रब से। वाह, दुआ फरमाए कि मिट जाए।
मर्तबा रब से वो पाया है,